नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी SSC एग्जाम्स की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के द्वारा जो नई भर्ती आई है मुख्य सेविका, और पदों की संख्या है आपकी 2693। और इस भर्ती को कराया कौन? यूपी SSC आयोग। तो आज की वीडियो हम सब कुछ जानेंगे बहुत डिटेल के साथ कि इस भर्ती के लिए योग्यता क्या है, कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इसकी अंतिम तिथि क्या है, फीस क्या है, और मुख्य रूप से पैट 2021 जो हुई आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, उसकी जो कट ऑफ है इसकी मुख्य परीक्षा के लिए क्या रहेगी और इसका चयन है किस प्रकार से होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और वीडियो के अंतिम में हम बात करेंगे कि यूपी SSC आयोग की एक नया नोटिफिकेशन अब कब देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आ चुका है, अब एक नेक्स्ट जो आपका होगा अगला नोटिफिकेशन कौन सी भर्ती का होगा, जिसमें पदों की संख्या रहने वाली है 2500 से 3000 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें जो आपकी मुख्य सेविका के लिए जो पद आपके आए हैं, और इसका नोटिफिकेशन कल ही प्राप्त आपको हुआ है। और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 3/8 यानी कि 3 अगस्त से शुरुआत होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम तिथि आपकी रहेगी 24/8 में, यानी कि 3 अगस्त से शुरुआत होगी, 24 अगस्त तक आपके अंतिम रहेंगे। ठीक है, संशोधन भी आप कर पाएंगे 31 तक, 31 जो आपका 08 तक आप संशोधन भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आप क्या करें, आप बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट्स की लास्ट में करते हैं, जब इसकी लास्ट डेट आ जाती है तब करते हैं, फिर 2-3 दिन साढ़े इतनी जो बिजी हो जाती है, फिर हो नहीं पाता है, फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जल्दी से जल्दी करने की कोशिश रजिस्ट्रेशन किया करिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये जो आपकी मुख्य सेविका है जो भर्ती आपकी, इसमें पदों की संख्या आपकी 2693 है। इसमें सिर्फ महिला ही आवेदन कर पाएंगी। कौन कर पाएगा? महिला ही आवेदन कर पाएंगी। जैसा कि इससे पहले भर्ती आई थी ANM की, 9000 पद थे, इसमें आवेदन जो पड़े थे आपके 19000 पदे थे। तो उसमें कंपटीशन भी कम है, तो आप बहुत अच्छा अवसर भी है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। और ये एक नई भर्ती और आ गई है पैट 2021 अगर आपने दिया तो आपको बहुत अच्छे अवसर देखने को मिल रहे हैं भर्ती के, जैसा कि ANM की हो गई आपकी, और आप ये नई मुख्य सेविका की हो, और भी भर्ती आपको स्पेशल महिलाओं के लिए देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर आपने 2021 पैट नहीं दिया है, अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आपने पैट नहीं दिया है, तो 2022 के पैट के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो उसे आप निश्चित रूप से करिए, क्योंकि इससे ANM से संबंध और भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए है। और सबसे हम बात कर लेते हैं जो मुख्य रूप से इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता क्या है कि सबसे ज्यादा कमेंट जो है इसी को लेकर आ रहे हैं कि सर इसकी योग्यता क्या है। तो इसकी योग्यता के लिए सबसे पहले हम बता दें स्नातक, आप स्नातक माने कि ग्रेजुएट। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन से विषय से हैं देखिए वो आपको हम बताने जा रहे हैं, जैसे कि समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, होम साइंस। ठीक है, और आपका है बाल विकास, बाल विकास। ठीक है, बाल विकास के साथ आपने क्या है, ग्रेजुएशन आपने की है आर्ट से। ठीक है, बाल विकास के इसमें जो है आपका बाल विकास आपका सब्जेक्ट रहा है और आपने आर्ट किया है, स्नातक किया है, तब भी आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए स्नातक, ग्रेजुएट, तो ये आपके 3 विषय हैं, इनको अगर आपने किया है तो निश्चित रूप से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। और आप महिला हैं और पैट 2021 भी आपने दिया है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा आपको मौका मिलने जा रहा है। तो ये आपकी है स्नातक। और एक और ऐसे आयु की अगर हम बात करेंगे तो बाकी आपकी हो जाएगी 21 से 40। ठीक है, 21 आपकी 1 जुलाई 2022 तक आप 18 साल की आपकी उम्र, सॉरी 21 साल आपकी जो है हो जानते, 21 से 40 आपकी आयु है इसमें। ठीक है, ये तो है योग्यता। इसमें जैसा कि रजिस्ट्रेशन में आपको बताया 3 अगस्त से होने जा रहे हैं। इसकी जो फीस है आपकी वो है 25 रुपया, जैसे कि आपको पता है कि 25 रुपया है। और सभी कैटेगरी की हम बात करेंगे यहाँ पे, सभी। ठीक है, चाहे आप जनरल से हो, चाहे OBC, SC, ST जो भी है, आप सभी से 25 रुपये आवेदन आपके यहाँ पे इसके लगेंगे। ठीक है, तो इतना आवेदन के लिए पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा कि आप कर ना पाए। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। और जैसा कि अंतिम तिथि आपकी 24/8/2022 है, संशोधन आप 31/8 तक कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से बात करेंगे पैट 2021 की शॉर्टलिस्ट, इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि पैट जो आपका हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, जैसे कि SSC 2021 से ये
जो है लागू किया है कि पेट देना जरूरी है किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगर आप किसी परीक्षा की मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं, जो भी भर्तियां यूपीएससी द्वारा निकलेगी, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है कि पेट सबसे पहले आपको देना जरूरी है। तो पेट 2021 आपने अगर दिया है, ठीक है, तो इसकी कट ऑफ जो है लगती है मेन परीक्षा के लिए। मेन परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट आपके लिए स्टूडेंट्स को किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है, सबसे पहले 21 साल है। 21 साल से अगर आपकी एज है, महिलाओं स्पेशली महिलाओं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होगी जिनके 18, 19 या 20 साल एज रही होगी, तो मुख्य रूप से इसमें 21 साल है। दूसरी बात ये सिर्फ फीमेल के लिए है, ये भी एक पॉइंट है, फीमेल के लिए है। दूसरी बात है, एक और बात है कि इसमें कुछ ही सब्जेक्ट है, जैसे कि स्नातक आप कर आपके समाजशास्त्र से, ठीक है, स्नातक आपने की है किससे, समाजशास्त्र या फिर गृह विज्ञान से या फिर बाल विकास के साथ आपने आर्ट के साथ स्नातक किया, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे कह रहे हैं, जो गर्ल्स कमेंट करें सर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है जितने भी आवेदन पड़ जाएंगे, जितने भी आवेदन पड़ जाएंगे इसमें जो है सभी को मौका मिल जाए, क्योंकि 15 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है, 15 गुना स्टूडेंट। जैसा कि लेखपाल में आप देखेंगे 8000 पद थे, बुलाया 2.5 लाख हुआ है। अगर हम अपने तरीके से देखेंगे, देखो उनका वो तरीका अलग है कि जैसे कट ऑफ एक लगाई जाती है, जो सबसे हर कैटेगरी कट ऑफ लगती है अलग अलग, तो जब उस कट ऑफ पे जितने भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं सभी को जो है मौका मिलता है। तो अगर हम अपनी तरफ से देखेंगे कि 8000 का अगर 2.5 लाख को बुलाते हैं, लगभग 30 गुना हो जाता है। अभी वैकेंसी आई थी 75 वैकेंसी आसपास थी, जो आपकी यूडीए, एलडी और सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो उसमें 75 वैकेंसी थी और बुलाया 2000 को। तो लगभग अपने अनुसार हम अपने साथ देख रहे हैं, यूपीएससी 15 गुना बोलता है, लेकिन हम अपने अनुसार देखेंगे तो लगभग 30 गुना स्टूडेंट को मौका मिल जाता है। तो इसमें भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट को मौका मिलेगा। अगर आप देखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें तो लगभग जो है 80,000, एक में एक मोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूं, ठीक है, 80,000 के आसपास जो है इसमें गर्ल्स को बुलाया जाएगा। स्पेशल 80,000 गर्ल्स है। मुझे लगता है कि 80,000 इसमें जो है मिल भी जाएंगी तो इसी के आसपास ही रहेगी, तो ज़्यादा इसमें जो है आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव अंक है, जैसे कि पेट में एक चीज़ और लिखी है कि आप नेगेटिव अंक ना हो इसमें, ठीक है, नेगेटिव आपका अंक ना हो, पॉजिटिव है तो आप आवेदन जो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 80,000 गर्ल्स बहुत होती है जिनके पास ही स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी, जिसने पेट दिया है, ठीक है। पेट 17 लाख लोगों ने लगभग दिया है, तो उसमें जो है 80,000 के लिए आपको जो गर्ल्स को, स्पेशल गर्ल्स, फिर ऊपर से बात है 21 साल, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मुख्य रूप से सब्जेक्ट हैं ओनली, तो जो है 80,000 गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत परसेंट भी है तब भी आपको मौका मिलने जा रहा है। एक मोटा आंकड़ा मैंने बताया, ऐसा नहीं कि 80,000 ही करेक्ट है, ऊपर नहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो ज़्यादातर जो है गर्ल्स को मौका मिल जाएगा। फॉर्म आप जरूर अप्लाई करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं चयन किस प्रकार से होगा। देखिए इसमें अब जैसा कि लिखा है कि लिखित परीक्षा होगी, पेट परीक्षा के बाद, पेट के बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए, लिखित परीक्षा इसमें भी होगी, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। और जो आपका सिलेबस है वो जल्द ही आपका जारी कर दिया जाएगा। इसका जो सिलेबस है वो आपको जल्द यूपीएससी जारी कर देगा। अब बात आती है कि इसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। जो भी आपका, सबसे पहले मैं एक थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं सिलेबस को लेकर के। देखिए सिलेबस की थोड़ी बहुत अगर हिंट की हम बात करूंगा, वैसे तो अभी कन्फर्म जब होगा, जब ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा कि इसका सिलेबस क्या हुआ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा जीके का पार्ट जरूर रहेगा, जीके और हिंदी, ठीक है, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ में थोड़ा हो सकता है कि स्पेशल सब्जेक्ट आपके, इनसे संबंधित भी जानकारी आपसे कोई पूछी जाए, उनसे भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, तो अभी से आप जीके हिंदी वगैरह पढ़ना सोचा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रही बात तैयारी की, तो तैयारी जैसे इसका सिलेबस आ जाएगा तो हम आपको इसकी तैयारी भी करवा सकते हैं। हम इसका जो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमसे निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िएगा। जैसे कोई न्यूज मिलेगी तैयारी संबंधित, सब सिलेबस संबंध आपको हम बता देंगे। अब बात आती है जैसा कि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, ये तो बात होगी, ये जो मुख्य शेप वाली पूरी थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन यूपीएससी आयोग का क्या हो सकता है, जैसा कि सूचना मिल रही है। और ये मैंने आपको बताया था काफी लंबे समय पहले कि ये वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है बाल विकास एवं पोस्टावार में। लगभग वैकेंसी मैंने आपको बताया था कि लगभग 2 से 2,500 के आसपास रहेगी। अब जो आगे आने वाली जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन यूपीएससी जारी कर सकता है, जैसा कि सूचना मिल रही है। कन्फर्म इस बात को मैं नहीं कह सकता कि जैसे आप बाद में कह सर आपकी आई नहीं, लेकिन जैसा कि सूचना मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी सूचना मिल रही है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की। तो देखो आपने वैकेंसी भी आ गई, तो आपकी आगे आने वाली है वो आपकी एजीटीए, ठीक है, एजीटीए की पद जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको पता है कि इसके आवेदन ही आपके 24-8
तक देख। इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा AGTA का लगभग पदों की संख्या हो सकती है 2,500 से 3,000। तो बहुत, अगर इसमें क्वालिफिकेशन की जैसे हम बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर जो है मांगा जाता है, स्नातक साल जहाँ तक संभावना है, ठीक है। तो अगर आपने किया तो अभी से आप इसकी तैयारी में जुट जाइए और इसमें सभी को मौका मिल जाएगा पैट में आराम से, क्योंकि इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो सभी को मौका आपस में जो है मिल सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो है वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद आपका स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ये भी पद आपको देखने को मिलेंगे। पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि 2021 अगर आपने पैट नहीं दिया है तो 2022 पैट के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो इसको निश्चित रूप से आप जो है कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।